चलिए, आज का क्लास चालू करने से पहले एक छोटी सी माइंड फ्रेश यानी कि चुटकुला से चालू करेंगे हम लोग, ठीक ना। बहुत ही माइंडली एकदम सुंदर तरीका से करेंगे, एकदम क्लियर से करेंगे। इसके लिए क्या हो, मतलब एकदम छोटा सा चुटकुला से हम लोग करेंगे चालू। इसको क्या कह रहा है, क्या पप्पू यार शादी में जोड़े कौन बनाता है? तो राजू ने बोला भगवान बनाता है। पप्पू ओ तेरी, मैं तो दर्जी को दे आया। यानी कि कहने का अर्थ क्या, समझ में आ रहा है ना बात। मतलब एक छोटी सी चुटकुला था, ठीक ना। मज़ा आ गया होगा, हाँ मज़ा आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं उसी मजा एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से चुटकुला को सुने और देखे, ठीक ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण के ध्रुव के वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो जानते हैं आप लोग, क्या गोलीय दर्पण से वक्रता की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या नहीं कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण लीजिए या फिर अवतल, उत्तल लीजिए या फिर अवतल। तो उत्तल लीजिएगा तो इधर से पेंट कीजिएगा, ठीक ना। और अवतल लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पतला कर देना। थोड़ा सा पतला कर देते हैं, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। कलर तो ठीक है बिल्कुल, अब ठीक है। और थोड़ा और कर दें, थोड़ा और ले लेते हैं, हाँ चलिए अब ठीक है। तो जानते हैं, तो याद रखिएगा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। कैसे? जैसे ये रहा, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ये सी है, ये सी है और ये पी है, तो इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते थे? आर बोलते थे। इसको वक्रता त्रिज्या बोलते थे। वक्रता त्रिज्या सेंटर से दूरी वक्रता त्रिज्या नहीं, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी लोग को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या बोल दिया? अरे क्या बोला? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ का मान दे दिया है। एफ का मान क्या बोला? 12.5 सेंटीमीटर है, यही ना बोला है। तब उसका वक्रता त्रिज्या होगी। तब पूछ लिया वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर वाट। आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आर बराबर हम लोग जानते हैं 2f, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। तो क्या कर देना है, f का 2 और गुने f का मान 12.5 रख देना है और गुना कर देना है। यानी कि इसको हम ऊपर दिखा रहे हैं, इसको रफ यहाँ पे कीजिए और इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या r बराबर 2 गुना क्या 12.5। तो गुना करने के बाद कितना होगा? 12 दूना 24, 1 25 होगा। क्या गुना करने के बाद क्या आएगा? गुना करने के बाद 12 दूना 24 और 5 को कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 25 होगा। यानी कि कितना सेंटीमीटर होगा? देखिएगा क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या दे दिया है आंसर? आंसर क्या लगाया है? टिक 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी कि 25.0 का मतलब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू, यानी कि 25 सेंटीमीटर, 25.0 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। क्लियर है? क्लियर है? 2 का ऑप्शन ग कैसे हुआ वो भी क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए सब लोग, थोड़ा सा जूम कम करते हैं, हाँ लीजिए 3 नंबर को देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी अवतल दर्पण दिख रहा है, अब यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस के वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा? अरे वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो वक्रता केंद्र फिर वक्रता त्रिज्या यानी कि आर ही पूछ रहा है क्या? अरे वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, आर नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो एफ देखिए, एफ यहाँ फिर क्या दे दिया है? 25 दिया है और पूछ लिया है क्या? तो आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आर बराबर 2f जानते हैं ना। तो कुछ नहीं करेंगे, एफ का मान दे दिया है, फिर गुना कर देंगे।
क्या है, 25 दूना 50 हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, क्लीन आउट? अरे 25 दूना 50 होगा, एफ का मान 25 दे दिया है तो गुना कर देंगे, 2 गुने 25 तो कितना होगा, 50 हो जाएगा ना। यानी कि ऑप्शन नंबर का क्लियर है, ऑप्शन नंबर का। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन को लेके। तीसरा नंबर क्लियर है ना? हाँ लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, सत्य है, बिल्कुल ये सत्य है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, अगला देख लेते बारी बारी से। पहले, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, ये तो सदैव गलत है, सीधा नहीं होता है, उल्टा होता है बिल्कुल। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है कि दुगना होता है? अरे r बराबर 2f होता है ना, तो दुगना ना होगा। r बराबर जो होता है 2f होता है तो दुगना ना होगा, 2 से गुना हो गया तो r 2 गुना होता है फोकस की। चौथा, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताती है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। क्या यही बताती है? क्या बताती है ना, बिल्कुल बताती है। और ऑप्शन नंबर क देखिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण, अगर गोलीय दर्पण बनाया गया तो दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र थोड़ी ना कहते हैं हो। ये देखिए ऐसे समझ में आ गया होगा, ऐसे समझ में आएगा। क्या ये दर्पण बनाया, देखिए इस तरह से ये हमने दर्पण बनाया, ये मध्य बिंदु ना है, यहाँ पर ना सेंटर पॉइंट पे नहीं आएगा, तो इसको हम लोग तो ध्रुव ना बोलते हैं। तो 3 गो तो आपका गलत निकल ही गया, क गलत निकला, ख भी गलत है, ग भी गलत है, तो बच गया क्या, घ। तो घ इज द करेक्ट आंसर, घ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। घ क्या है, सही आंसर है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक ना। आवर्धन बराबर एम बराबर हम लोग पढ़े थे क्या, पहला तो एच डैश बाई एच पढ़े थे ना, और दूसरा एम बराबर माइनस भी बाई यू पढ़े थे। तो ये माइनस दिखाता है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सो क्लियर है चौथा नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अरे चुटकुला बड़ा इंटरेस्टेड था, नहीं चुटकुला इंटरेस्टेड था, लेकिन क्वेश्चन भी इंटरेस्टेड है अगर समझो तो। एकदम चुटकुला के टाइप का ही है क्वेश्चन, इसके लिए चुटकुला देने का अर्थ ये था, जो आज का क्वेश्चन जो था सेम चुटकुला टाइप का था, बस थोड़ा सा सोचने वाला था, थोड़ा नहीं इतना नहीं सोचेगा तो कैसे काम चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सत्य कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। तो गलत इसमें से कौन है, तो देखिएगा गलत ही पकड़ लेते हैं। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है, नहीं ये गलत है। काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। आभासी प्रतिबिंब जब पीछे जाता है तो आभासी नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर ग होगा। जब पीछे जाता है, 2 कंडीशन में जाता है ना पीछे, तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर होगा, घ नहीं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण, बताइएगा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तब परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगा, परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगा। यानी कि ऐसे देखिए, ऐसे अगर इस तरह से दर्पण बनाया, इस तरह से दर्पण बनाया गया आपको बहुत ही सुंदर से, इस तरह से दर्पण बनाया गया, ये दर्पण बना दिया गया। अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, अगर यहाँ से कोई किरण इधर की ओर गया तो लौटेगा भी तो यहीं पर, लौटेगा तो इसी पर, क्योंकि इसी पर देखिएगा लंब इसी पर खींचा जाएगा,
लंब के सेंटर से ना खींचते हैं, यानी कि केंद्र से ना, तो इसी पर होगा, यानी कि पूर्व पथ पर लौट जाएगा, यानी कि जैसे आएगा वैसे ही लौट जाएगा। ऑप्शन नंबर ग, पूर्व पथ पे लौट जाएगा। अरे बात आया, समझ में आया क्या? बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं आगे। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। क्या करा, निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत हमको चुनना है, तो गलत चुनिएगा, क्या होगा देखिएगा, देख लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये पूरा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत जो है इसमें से, आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी मतलब काल्पनिक। अरे कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो कल्पनीय जगत रहिएगा, उसको पर्दा पर उतारना संभव नहीं है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ख, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख सही आंसर होगा, ख नंबर। चलिए आगे अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन मिलाते हैं। क्लियर है ना सब लोग को? कैसे हो रहा है वो भी दिखा दे रहे हैं हम आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आभासी तो अवतल द्वारा मिलेगा ही मिलेगा, अवतल द्वारा मिलेगा, और उत्तल द्वारा हर एक कंडीशन में मिलता है, उत्तल द्वारा हर एक कंडीशन में ही मिलता है, उत्तल द्वारा हर एक कंडीशन में ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या? इनमें से तीनों दर्पण द्वारा। सब देखिए, उत्तल और समतल द्वारा केवल आभासी ही प्राप्त होता है, जबकि अवतल द्वारा आभासी और उत्तल दोनों प्राप्त, आभासी और काल्पनिक दोनों प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तीनों दर्पण होगा, क्या होगा? तीनों दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर घ, सभी दर्पण। नहीं क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, लीजिए क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, यानी कि सभी दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्लियर? बहुत ही सुंदर से, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक बोल रहा है, वास्तविक। तो इसको देख के और बता सकते हैं, केवल व केवल अवतल दर्पण द्वारा ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ख, न समतल से न उत्तल से, इस दोनों से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। क्लियर? क्लियर? जो लोग को नहीं आ रहा है वो लोग याद रखें ये बात, ठीक? क्या याद रखें? जो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण से ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेके। और अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? अरे वस्तु से छोटा और आभासी, तो आभासी कह रहा है, तो आभासी कह रहा है, तो वस्तु से छोटा ही प्राप्त होगा। और किस दर्पण से बोल रहा है तो बताइएगा। इसमें से उत्तल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब और उल्टा प्राप्त होता है। आभासी यानी कि उल्टा ही होगा, आभासी यानी कि उल्टा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। क्लियर है? ऑप्शन नंबर घ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से, मतलब कहाँ पर, किस जगह पे, ये कह रहा है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। अच्छा, कहाँ पर स्थित रहेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनने के लिए वक्रता केंद्र पर ही स्थित होना चाहिए क्या? अरे हाँ, यही सही बात है क्या? बिल्कुल यही सही बात है। याद रखिएगा, क्या
वक्रता केंद्र पर ही होना चाहिए क्या? तो वस्तु अब स्पष्ट होगा, बहुत ही सुंदर से स्पष्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं आगे और लीजिए क्या कह रहा है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जाता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्राप्त किया जाता है, अवतल दर्पण से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर क आंसर है क्या? बिल्कुल क है, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है। अरे फिगर जो बताए थे आप लोग को याद होगा, जो भी लोग पढ़े होंगे, इस तरह से हम लिए थे क्या, अवतल दर्पण, और बताए थे अलग अलग जगह पे रखे थे, और प्रतिबिंब बताए थे किसका क्या होगा, नेचर के बारे में बताए थे ना। इसको हम सेंटर पॉइंट, इसको फोकस बोल दिए थे, और इधर ले लिए थे कहीं पे अनंत, अनंत लिए थे, अलग अलग जगह पे रख के देखे थे ना, और स्पष्ट किए थे ना आप लोग को। बिल्कुल याद रहेगा तो बहुत अच्छा से इसे समझ आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं, लीजिए क्या कह रहा है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, अब यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है, दीजिएगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, मतलब किसी वस्तु का बन सकता है क्या? केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, गाँव में दोनों, अरे दोनों बनता है अवतल में, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है ना, तो दोनों बनता है, तो टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। अरे जो लोग पढ़ ले हो तो बल्ले बल्ले, एकदम गजब क्वेश्चन था आज का क्वेश्चन एकदम चुटकी, मतलब इसके लिए चुटकुला देना पड़ा। चुटकुला हम लगाने का कारण पीछे यही था, जो आज का क्वेश्चन बस चुटकुला ही वाला था। भले आप लोग समय अधिक ले लिए, कोई बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। और जो भी लोग जिनके लिए नए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस। अरे दर्पण बना लो तभी समझ में आएगा। लो दर्पण समझो, लो दर्पण समझो। अब लो इसको ऐसे कर दो, ये बीच में है, ठीक। यहाँ पर क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रुक जाओ, ऐसे समझ लो थोड़ा से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर लेते हैं कोई और सुंदर से, यहाँ पर लेते हैं सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर हम लेते हैं क्या, फोकस, और कुछ दूरी पे होता है अनंत, होता है ना, कुछ दूरी आगे जाकर अनंत होता है। और कहाँ कहाँ रखने बोला है, रखने कहाँ कहाँ बोला है, फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो ध्रुव और फोकस, ये ध्रुव है और ये फोकस है, ये ध्रुव है और ये फोकस है, तो इस दोनों, अरे उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया, इधर ना होगा, अरे कहाँ ध्यान है, देखिएगा उल्टा होगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ ऐसे, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं और इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और इधर कहीं पे अनंत होता है। तो यहाँ बोला है इस दोनों के बीच में, कहाँ कहाँ, इसके और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में। तो रखते तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, दोनों के बीच में रखते हैं तो कैसा बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है। और दर्पण से पीछे बनेगा ना, दर्पण से पीछे तो आभासी बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और क्या, बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अरे समझ में आ रहा है बात, ऑप्शन नंबर ग आ रहा है ना सभी लोग को समझ में, अच्छा से, बहुत ही सुंदर से, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए आगे लेके बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्या, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है, कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनता है, बिल्कुल आभासी बनता है, हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लियर है, ऑप्शन नंबर का क्लियर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेके। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, हाँ लीजिए। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। कह रहा है क्या, केवल व केवल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, केवल व केवल सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह दर्पण हो सकता है। तो याद रखिएगा क्या, सीधा किससे प्राप्त होता है, जब आभासी प्रतिबिंब मिलता है। आभासी किससे मिलता है, तो उत्तल से मिलता है। किससे मिलता है, तो उत्तल से मिलता है, तो केवल उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। अरे आ गया बात समझ में, क्या, बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेके, बहुत ही सुंदर तरीका से, बहुत ही ज़बरदस्त था आज का क्वेश्चन, बहुत ही, चलिए इंटरेस्टेड था और कंसेप्चुअल था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। अरे कैसा होगा दर्पण, तो दर्पण याद रखने